अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, रात को फंक्शन तो ख़त्म हो गया था, लेकिन हमारे घर में हम रात को वापस आ गए थे और हमारे घर में ना मर्दों ने खाना खाया था। आदमी सारे यहाँ पे बैठे थे, तो ये अभी लेने के लिए नहीं आए टेबल कुर्सियाँ, तो ये वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं और सफाई भी नहीं हो सकती, ज़ाहिर सी बात है ये लेके जाएंगे तो तभी। अच्छा, हमारे गांव में ना एक लड़की है जो लावा शक वो सेल करती है, तो मैंने ना ऑर्डर किया था। मुझे लावा शक बहुत ज़्यादा पसंद है और गांव आती हूँ तो हम सब कज़न्स वगैरह मंगवा लेती हैं। अच्छा, जो रोल होते हैं वो मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे यही पसंद है बस। तो मैंने यही अपने लिए ऑर्डर की थी। इसके साथ उसने 2 चटनियाँ दी हैं, चूरन दिया है और ये सारी चीज़ें ना साथ में कुछ टाइम पहले ना लावा शक बहुत ही ज़्यादा कोई ट्रेंड में था। हर बंदा, हर दूसरी लड़की वीडियो बना रही होती थी लावा शक की, और आधी रात को ना जब लावा शक की वीडियो सामने आती थी दिल को कुछ होता था खाने के लिए। लेकिन अब तो मुझे लावा शक की वीडियोस नज़र ही नहीं आती कहीं भी, टिकटॉक पे, इंस्टा पे अब मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं जब भी आती हूँ ना तो अपने लिए ऑर्डर कर लेती हूँ। इतने मज़े का ये खट्टा खट्टा सा होता है, सारी इमली होती है, चटनी भी साथ वो इमली की ही बना के देती है, घर में खुद बनाती है, तो ये साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छी हैं और फ़ौरन से ना डिलीवर भी कर देती है। उसके बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि खाना बनाना था, तो मामी से पूछा क्या बनाना है, वो कह रही थी मैक्रोनी बना लो। मैंने कहा चले, मेरा भी दिल कर रहा था, तो फिर मैंने ना चिकन निकाला और चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया है और साथ में ना मैंने कहा मैं मसाला वगैरह रेडी कर लूँ, जब तक चिकन रेडी होगा तो प्याज टमाटर डाल के अच्छे से इनकी भुनाई कर लूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे लगता है ना कि दीवारों से भी ना आग निकल रही है इस तरह फील हो रहा होता है। पंखे की हवा तो इतनी गर्म होती है, मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। मुझसे क्या, किसी से भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और मैं तो बार बार ना इसको चूल्हे को स्लो करके तो पंखे के नीचे बार बार जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इस टाइम पे। मैंने कहा मैं फ़ौरन से जाके ना नहा लेती हूँ, लेकिन मामी कह रही थी कि नहीं, ऐसे किचन से फ़ौरन निकल के ना नहाओ, बीमार हो जाओगी। हमारे घर में यहाँ पे गाँव में ना जब मोटर चलाते हैं इतना ठंडा पानी होता है, ताज़ा पानी बहुत ठंडा होता है, तो इतना मज़ा आता है ना ठंडा ठंडा पानी। जब हम फर्श भी धोते हैं ना तो इतना सुकून मिल रहा होता है। अच्छा, ये ना मामू लेके आए थे शिमला मिर्च, और ये ना हमारे अपने मामू ने खुद उगाई हुई है। हमारे घर के पास खेत है, वो अपने हमारे अपने नहीं किसी के हैं, लेकिन उनसे पूछ के उसमें सब्जियां वगैरह उगाई हुई हैं सारी घर के लिए भी। और जो भी आता है वो रोज़ के मामू जो भी लेके आते हैं ना तो वो जिसको चाहिए होती हैं तो वो डेली आके ले जाते हैं, फ्रेश होती हैं और साफ़ सुथरी घर की बनी हुई सब्जियाँ हैं, उगाई हुई सॉरी तो मैं वो 2 लेके आए थे और इनकी खुशबू भी इतने मज़े की थी। जो फ्रेश चीज़ होती है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इनकी मैंने कटिंग की और उसके बाद जो चिकन बॉईल हो गया था तो यहाँ पे मैं ले आई थी चिकन भी, और इसको ना इस तरह से बारीक बारीक श्रेड कर लूँगी और इससे मसाला बना लूँगी। अच्छा, मैं ये वाली मैक्रोनी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ चिकन बॉईल करके। वैसे मैं आम रूटीन में आपने देखा ही होगा कि मैं बॉईल नहीं करती, इसी तरह बनाती हूँ। अच्छा, ये उसको कर लिया। फिर उसके बाद जी यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर की भुनाई कर ली थी और इसमें मैंने कोई मसाले वगैरह नहीं डाले थे। मैंने कहा चिकन डालूंगी तो उसके बाद ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं बनानी, बस थोड़ी सी बनानी है जो कि अभी ही ख़त्म हो जाएंगी और रात को फिर कुछ और बनाएंगे। तो सब्ज़ियाँ फ्रेश है तो इतना दिल करता है ना सब्ज़ी बनाने को, और गर्मियों में मुझे लगता है चिकन और गोश्त जो है ना वो इतना खास किसी को पसंद नहीं होता, सब्ज़ियाँ ही ज़्यादा पसंद आती हैं, या हमें भी ज़्यादा पसंद है। मुझे तो ना बैगन का भुर्ता इतना अच्छा लगता है अक्सर गर्मियों में, और साथ में भिंडी बहुत अच्छी लगती है, और साथ लस्सी बनी हुई हो ना और गरम गरम रोटियाँ, इतना मज़ा आता है खाने का। तो मुझे तो ये सब बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए थे और ये चिली सॉस ख़त्म हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने ये डाल दिया। फिर इसके अलावा सोया सॉस डाला, सिरका डाला और इसको ना हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी बॉईल हुआ है, बस इसकी भुनाई करनी है और बस ये रेडी है। साथ में दूसरे चूल्हे के ऊपर ना पानी रखा है बॉईल होने के लिए, इसमें मैक्रोनी बॉईल करेंगे। और इस टाइम पे तो मैं फुल पागल हो चुकी हूँ किचन में। अच्छा, आप लोग बताएं आपके एरिया में भी इसी तरह गर्मी है? मैं तो इनसे कह रही थी, मैंने कहा अल्लाह पाक इंसान को इतना देना कि बंदा एक ठंडी जगह पे अपना घर ले ले, मरी में या कहीं कश्मीर या इस तरह से ना। मैंने कहा गर्मियाँ गुजारने के लिए इंसान वहाँ चला जाए, कह रही थी हाँ काम शाम छोड़ के ना हम वहाँ चले जाया करें। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग ना आ गए थे और रास्ते में हमने गोलगप्पे खाए, घर से निकल आए थे क्योंकि आज हमने वापस आना था और इन्होंने काम पे जाना था, इसलिए और हम लोग ना 2 दिन के लिए गए थे। मैक्रोनी तो मैं आपको दिखाई नहीं सकी, फिर ख़त्म हो गई तो मुझे याद आया कि हाय अल्लाह, मैंने तो व्लॉग भी बनाना था। अच्छा, घर पहुंचे तो मैंने शावर लिया, कपड़े वगैरह चेंज किए और इतना अच्छा फील हो रहा था ना। अच्छा, और आज भी हमने बाइक पे ही सफ़र किया था। आपको पता ही है हम लोग ना सफ़र बाइक पे ही करते हैं। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बाइक पे बैठ बैठ के इंसान थक जाता है
और जो 1 घंटे का रास्ता होता है ना उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। और रास्ते में धूल, गर्मी, मिट्टी, मतलब बहुत कुछ होता है लेकिन क्या करें, फिर करना पड़ता है। बाइक का सफ़र आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब रास्ता लंबा हो, लेकिन हमने ना हर मोमेंट एंजॉय करते हैं। जाते हुए तो खुशी होती है कि चलो अपनों से मिलेंगे, घर जाएंगे, लेकिन आते हुए थोड़ा दिल उदास भी होता है, लेकिन क्या करें, फिर काम है यहाँ पे। तो जब घर पहुँचे ना तो फिर इनके कोई दोस्त वगैरह आए थे, उनके लिए मैंने मिल्क शेक बनाया था। तो फिर ये 2-3 बर्तन थे, मैंने कहा इनको धो लूँ, क्योंकि अगर ये पड़े रहे तो फिर खाने के बर्तन होंगे, खाना भी बनाऊँगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस मेरी कोशिश होती है साथ साथ धोती रहूँ, लेकिन किसी किसी दिन इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं। और किचन में धूप बहुत ज़्यादा आती है, यहाँ पे विंडो के सामने मैं सोच रही हूँ कुछ लगा लूँ, क्योंकि यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, मेहंदी मेरी देखें बिल्कुल उतर गई है, मुझे लग रहा था इत तक नहीं उतरेगी, और ये लेकिन ये तो 2 दिन में उतर गई है। इसका कलर ही कोई इतना वो नहीं था। आजकल की मेहंदियाँ ऐसी हैं, कलर इतना ख़ास नहीं आता, मतलब आता है लेकिन जैसे जैसे आप हैंड वॉश करते हो ना तो वो उतरता रहता है। अच्छा, उसके बाद जी मैंने रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो बस मैं वो बना रही हूँ। पहले तो मैं कितनी देर बैठ कर ये सोचती रही हूँ कि क्या बनाऊँ खाने में, फिर मैंने कहा चलो फ्रिज में चिकन पड़ा हुआ है तो वो ही बना लेती हूँ। फिर जी मैंने चिकन निकाला और थोड़ा सा बनाऊंगी, बस मैंने ना छोटी छोटी सी वो बना के रखे हुए हैं। और मैं एक दफ़ा में ना कुकिंग ज़्यादा नहीं करती, मतलब बहुत ज़्यादा बना के रख दिया, 2 दिन हो गया, नहीं, मैं डेली का डेली फ़्रेश बनाती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि फ़्रेश ही हो, क्योंकि बासी जो होता है ना वो मुझे खुद भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस वही बना रही हूँ। अच्छा, आप लोग बताइएगा जी, आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे मेरा व्लॉग देखते हुए। और आप लोगों के इतने प्यार का शुक्रिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, और अब तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। पहले रह जाता था लेकिन नहीं, अब मैंने कहा थोड़ा लेट भी हो जाए तो है कोई नहीं, लेकिन मैं रिप्लाई करती हूँ। पहले सब लोगों को ना मुझसे यही होता था कि आप रिप्लाई नहीं देती, लेकिन अब सबको रिप्लाई मिलता है। कभी कभी ना इंसान बस कुछ ऐसे मसलों में उलझा हुआ होता है कि बस वो उन्हीं में उलझ के रह जाता है, लेकिन अब मैंने सोचा है ये मसले मसाइल तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम इनको ही लेके बैठ जाएंगे ना तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने कहा टेंशन्स जितनी भी हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, उनको एक साइड पे करके अपनी लाइफ को भी थोड़ा बहुत इंसान को एंजॉय करना चाहिए। अपने साथ भी इंसान को थोड़ा सा, मैं कहती हूँ, अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फिर नहीं ना लाइफ नहीं गुजरती। क्योंकि अगर हर वक्त टेंशन्स में ही रहेंगे ना तो बंदा खुद ही ख़राब होता है, अपनी तबीयत डाउन होती है। और मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, तो अब मुझे ना किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को ना बहुत चेंज किया है, बहुत ज़्यादा। और मेरी कोशिश है कि आइंदा इससे भी अच्छा, इससे भी ज़्यादा ख़ुद को चेंज करूँगी मैं। और बस लोगों का तो काम ही यही होता है, दूसरों को परेशान करना, लेकिन अगर हम वो सारी बातें लेके बैठे रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो बस ये दही लेके आए थे यहाँ पे ना, दही इतना मज़े का होता है, फ्रेश दही होता है और बहुत मज़े का दही होता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया है और ये इसी में गल जाएगा। ये जो टमाटर मैंने डाले थे ना, ये पहले उनमें भी गला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दही डाला है तो अब इसमें भी थोड़ा सा गल जाएगा। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा चिकन रेडी हो चुका है। और इसी के साथ अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करूँगी। मेरी अम्मी को अपनी स्पेशल दुआ में याद रखा करें। और बस जी फिर कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।